नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए मेरे पीछे बिहार का राजभवन है, राज्यपाल निवास। बिहार के राज्यपाल यहीं रहते हैं। इस राजभवन की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं और इस राजभवन के बाहर हम इस वक्त क्यों हैं, हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे जरा दूसरी तरफ भी दिखाइए। मेरे दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। बिहार का मुख्यमंत्री आवास है एकने मार्ग। नीतीश कुमार का घर, मुख्यमंत्री का आवास और दूसरी तरफ राज्यपाल भवन, राजभवन चंद कदमों का फासला है, बहुत दूरी नहीं है। लेकिन जब जब नीतीश कुमार ने इस फासले को पाटा है, जब जब नीतीश कुमार ने यह फासला तय किया है, तब तब बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ यह सवाल और बड़ा हो गया है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पाला बदलने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की गाड़ी एक अन्य मार्ग से निकली और राजभवन चली गई, ऐसी तस्वीरें हमने कई बार देखी हैं और जब जब देखी हैं ज्यादातर बार हुआ यही है कि नया खेल बिहार की सियासत में शुरू हो गया है। साफ दिखने लगा है कि बिहार की राजनीति में कोई खिचड़ी पक रही है। हम ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आज अगर राजभवन गए हैं तो जाहिर तौर पर वो पाला बदलने ही जा रहे हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में और चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल राजभवन और नीतीश कुमार का कनेक्शन कुछ ऐसा है कि पूरे देश की निगाहें टिक जाती हैं जब जब नीतीश कुमार की गाड़ी राजभवन में प्रवेश करती है। जब जब नीतीश कुमार राजभवन जाते हैं पूरे देश की निगाह टिक जाती है, बिहार की निगाह टिक जाती है और ये चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार नीतीश कुमार राजभवन गए तो क्यों गए। अचानक आज ये खबर आती है, बारिश हो रही थी, अभी बारिश नहीं हो रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन बारिश के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचते हैं और ये अचानक पहुंचने वाली बात है, अचानक वाली मुलाकात है और राजभवन से वो उनकी गाड़ी निकल के फिर वापस एक अन्य मार्ग चली जाती है। वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है, हमने बार बार उसको दिखाया है। और फिर ये सवाल, चूंकि राज्यपाल और नीतीश कुमार के बीच क्या मुलाकात हुई, इसकी आधिकारिक तौर पर तो कोई बात निकलकर अभी सामने नहीं आई है और न ही बहुत स्पष्ट हो सका है कि अचानक क्यों नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे। और नीतीश कुमार जब अचानक पहुंचेंगे तो जाहिर है राज्यपाल और नीतीश कुमार के बीच की मुलाकात का जो ट्रैक रिकॉर्ड है या नीतीश कुमार के अपने घर से राजभवन पहुंचने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ ऐसा है कि पता नहीं बिहार की राजनीति में अब कौन सा बड़ा खेल होने वाला है। तो नीतीश कुमार पाला बदलेंगे नहीं बदलेंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, पूरी जिंदगी बीजेपी के साथ रहेंगे। अब ऐसे बयानों का, ऐसी कस्मों का राजनीति में क्या मतलब होता है आप जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर उदाहरण है और कई उदाहरण हैं। किसी ने कहा कि चवन्नी हूं पलट जाऊंगा, किसी ने कहा कि भगवान भी आकर कहे तो बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी ने कहा खिड़की दरवाजा सब बंद है। यही नीतीश कुमार है, 2 बार कहा कि मर जाना पसंद करेंगे, मिट्टी में मिल जाना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो आज नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। बिहार की सियासत में हलचल तेज है, बिहार की सियासी गहमागहमी बढ़ी हुई है और कई तरह की चर्चाएं हैं। दरअसल ये खबर तो हम आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं, उन्होंने मुलाकात की है राज्यपाल से अचानक, लेकिन अब कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। खेल की चर्चा जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के मन में कोई खिचड़ी पक रही है, नीतीश कुमार क्या कोई खेल करेंगे, लेकिन इससे इतर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कैबिनेट से किसी मंत्री की छुट्टी होने वाली है या नीतीश कैबिनेट में किसी मंत्री को शामिल किया जाना है। क्या इस तरह की भी गहमागहमी है, क्या इस तरह का खेल भी होना है, नीतीश कैबिनेट से किसी मंत्री की छुट्टी होगी, यह भी चर्चा है। चर्चाओं का क्या है, तमाम तरह की चर्चाएं हो जाती है। यह भी चर्चा है कि भगवान सिंह कुशवाहा विधान परिषद भेजे जा रहे हैं, विधान परिषद भेजे जाने के बाद उनको माफ कीजिएगा बिहार मंत्रिमंडल में, नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वो पहले नीतीश मंत्रिमंडल में रहे हैं, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में वो रहे हैं, मंत्री रहे हैं,
तो भगवान सिंह कुशवाहा को एक बार फिर नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, या फिर किसी मंत्री की छुट्टी हो सकती है। ऐसी तमाम तरह की चर्चाएं हैं और भगवान सिंह कुशवाहा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा इसलिए है क्योंकि बिहार में किस तरह से कुशवाहा पॉलिटिक्स हो रही है आप देख रहे हैं। लालू यादव ने किस तरह से कुशवाहा पॉलिटिक्स की लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव के बाद संसदीय दल का नेता बनाया अभय कुशवाहा को। नीतीश कुमार ने भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजने का फैसला किया खाली सीट से, तो लालू के कुशवाहा पॉलिटिक्स के काट के तौर पर नीतीश कुमार ने भी कुशवाहा पॉलिटिक्स की और भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजने का फैसला किया। अब ये चर्चा है कि उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो क्या इन सारी विषयों पर बात हुई है? क्या ये सारी चर्चाएं हुई हैं? और क्या इसको लेकर राज्यपाल से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है? देखिए, कारण तो स्पष्ट नहीं है, कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं सामने आई है। तो जाहिर है चर्चा का बाजार गर्म है। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो सकती है, या अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो सकती है, या माना जाए, हम ये दावा तो नहीं करेंगे कि अगले कुछ घंटों में बिहार में कोई बड़ा सियासी खेल हो जाएगा, कोई बहुत सियासी उलटफेर हो जाएगा, लेकिन ऐसी मेरी समझ कहती है कि जो बिहार की राजनीति में अगले कुछ घंटों में, आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे खेल होने हैं और वो खेल होते हुए दिख सकते हैं। अब नीतीश कुमार की राज्यपाल से क्यों मुलाकात हुई है, इसको लेकर भी बात साफ हो सकती है, क्योंकि बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। अब आग क्यों लगी है, कहाँ लगी है, ये तस्वीर साफ होनी बाकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।